कांग्रेस में 7 मंत्री रह दिए, जींद का भट्ठा गोल कर दिया। हुड्डा ने बहुत ज्यादा कांड कराए, मृतपुर कांड करा दिया, रोहतक कांड करा दिया, और क्या कराए हुड्डा। योगेश को कराने वाला नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, रिपब्लिक का साथ था पर जहाँ प्यार है। जुलाना माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के हक में है पूरी तरह। बगैर पर्ची के न्यू नौकरी मिली है बच्चों को शिक्षा के आधार पर। हाँ, जनता ये मन बना चुकी है कमल का फूल खिलाना है, और योगेश भाई को तो कहीं वोटों जिताना है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल है मोदी सरकार में आई है। हरियाणा के चुनाव अपने अंतिम चरणों पर है। 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को पूरे नतीजे साफ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बनती है। मगर ऐसे में जो सबसे हॉट सीट इस समय साबित हो रही है जुलाना की, हम वहाँ मौजूद हैं। यहाँ से कैप्टन योगेश कुमार बीजेपी ने उतारे हैं, इसके साथ ही विनेश फोगाट की वजह से सीट चर्चाओं में है। आखिरकार हम जानना चाह रहे हैं कि सीट के दावेदारों में कितना दम है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में हम कुछ लोगों के बीच हैं जहाँ से जानते क्या हवा चल रही है चुनाव में। चुनाव बहुत बढ़िया जी, योगेश की जीत है, कोई दो राय नहीं। एक तरफा इलेक्शन है और एक बड़ा 36 बरादरी का सहयोग मिल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार सरकार है, कांग्रेस ने यहाँ क्यों नाम लाखन माजरे से और टाकी नहीं लागन दी, कांग्रेस ने नून बम्बे से और टाकी नहीं लागन दी। कांग्रेस में 7 मंत्री रह दिए, जींद का भट्ठा गोल कर दिया। इस करके मतलब हम बीजेपी को चाहते हैं और योगेश भाई को आगे लाना चाहते हैं। बहुत ही जनाधार बन रहा है। बीजेपी ने परेशान करा किसानों जवानों को। बीजेपी ने कोई परेशान नहीं करा, क्या बीजेपी वर्गे काम की खेती भी नहीं करे आज तक। और बीजेपी अब ये कहते हैं कि नौकरी नहीं लगी, 1.5 लाख नौकरी लग रही है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगती है। और जमींदारों को MST दे दी, और ये क्या नाम है 6,000 रुपये साल के देते हैं। ये तो 2,000 नायब सैनी ने भी दे दिया, 8 हो गए। कहने का मतलब जुलाना का माहौल बीजेपी की तरफ। हाँ, जो बहुत तगड़ा बीजेपी की तरफ है। बाबू जी क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया, परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। बीजेपी के ऊपर कितनी कृपा है? बीजेपी ऊपर परमात्मा की हमारी है कुछ की, हम प्रयास कर रहे हैं, ऊपर तो परमात्मा की भी है। बीजेपी जीतेगी। आपके जो अपोजिशन में कैंडिडेट है वो विनेश फोगाट जी, उधर दे रहेंगे किसा की हवाले की हर किसा टायर पंचर हो रहा है। हाँ, आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, नॉन स्टॉप। हमारी जमा बढ़िया भी आगे है जी। अकाल परसों भी चाहिए आपको मैंने, और दूसरा था। क्या माहौल लग रहा है बाबू? 36 बिरादरी इसके साथ में है। और बनेगा ये। अच्छा, तो ये विधायक बन रहे हैं? हाँ, बनेगा। हाँ, क्या कुछ माहौल लग रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया माहौल है जी। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, अरे बताओ यार, आप बुला रहे थे। 25,000 जीतेगा। हाँ, वो कह रहे रुला रहे थे आप तो पहलवानों को। बीजेपी कहाँ थे? खुद नहीं पकड़ ले रही। कोई नहीं बुला रहा। जुलाना में फूल खिल रहा है। फूल अच्छा, पूरा गुलदस्ता खिल गया। हरियाणा में गुलदस्ता खिल गया यहाँ पर। जमा फूल जी, जमा तन मन धन से पूरा गुलदस्ता खिलेगा। पूरा पूरा। पिछले दिनों हमने जो सारी चीजें देखी, तो ये सब तो प्री प्लान होंगी आपके साथ? बहुत बढ़िया जी, हमारे लिए व्यवहार बहुत बढ़िया चल रहा है। परमात्मा दास हवा चल रही है, फुल पूरा खिला हुआ है। तूफान चल रहा है। आंधी चल रही है, उड़ा के ले जाए सब। क्या को उड्डा को उड़ा देगी। वो उड़ा दे क्यों नहीं। लो, ये तो टोपी वोपी भी पहन लिया। हाँ जी, कुछ लोगों से बात, क्या हवा चल रही है? बहुत बढ़िया हवा चल रही है भाई साहब। आज के टाइम योगेश भाई की जीत रहे हैं कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से। अच्छा। हाँ, इतनी बढ़त चल रही है आगे। आपने 15,000 कम कर दिया तो 30,000 जीत रहे थे। ये 30 कह रहा था तो फिर इसका अनुभव 30 का होगा ना, मैंने थोड़ा कम अनुभव है। मतलब ये तय है कि फूल खिलेगा? हाँ, खिलेगा, फूल खिलेगा। नेताजी फूल खिल रहा है, जुलाना से फूल खिल रहा है। बिल्कुल खिलेगा फूल खिलेगा। फूल खिलेगा जी, फूल खिलेगा। ऐतिहासिक जीत होने वाली है यहाँ पे बीजेपी की। पहली बार फूल खिलेगा जुलाना में। वाल्मीकि सभा जी जमा इकट्ठे वोट हमारे सारे। आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हुड्डा की बहुत ज्यादा कमियां हैं। फिलहाल की तरफ ताजा बता देता हूँ, मारुति कांड आपको पता हो 18 जुलाई 2012 को हुआ था।
वही बंदे वही लड़के अभी कंपनी के गेट नंबर 2 पे बैठे हैं धरने पर अभी फिलहाल। उनकी आज मीटिंग भी है, लेबर सैनी साहब ने मीटिंग करवाई है लेबर के साथ। हुड्डा ने बहुत ज्यादा कांड कराए, मृतपुर कांड करा दिया, रोहतक कांड करा दिया, और क्या कराए हुड्डा। ये कह रहे हैं कि मतलब पहलवानों के साथ तो है नहीं बीजेपी इस तरह की, कांग्रेस तो बात करती है। पहलवानों के साथ है, सरकार ने क्या दिया विनेश को ये बताओ। सबके में दिया इसने। वो गाना बना रहे हैं भाई सरकार को ऐसे करके ये करके, क्या करके सरकार ने गोल्ड मेडल है बीजेपी की सरकार में आई है। इन 10 साल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल है मोदी सरकार में आई है। हरियाणा में भी सबसे ज्यादा खट्टर सरकार में आई है। मैं कह रहा था फूल खिल रहा है, लोग कह रहे गुलदस्ता खिल रहा है हरियाणा में। फूल खिल रहा है, फूल खिला दिया जी। हाँ बताओ बताओ। भाई साहब एक बात, कोई मोदी सरकार वैसे बढ़िया है जी। जमींदार है जो, उसको तो 2000 रुपये भी देती है सरकार। कार्ड उनके भी बराबर हैं जी, एससी के भी बराबर, एससी के जायज कम है और उनके जायज गणे हैं जी। जो 10,000 रुपये कर्जा ले रहा, मान भाई जो 10,000 रुपये कर्जा ले रहा आदमी, उसका ब्याज भरी को नहीं, जमींदार का ब्याज भरी है जी। ये थोड़े से निराश लग रहे हैं। नहीं, नाराज होना ही कोई बात नहीं। देखो ये जो तो संतुष्ट कर देना मेरे इंटरव्यू के बाद। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, पहले बात सुन लेना। ये भाई साहब बोल रहे पीले करड़ा बोल रहे हैं। पीले करड़ा है, इस सरकार ने कोई भी बिरादरी से वंचित नहीं रखा। जनरल समाज हो, एससी समाज हो, बीसी समाज हो, जो हकदार है ने उसका पीला कार्ड बीपीएल बना रखा है। नेताजी क्या लग रहा है जुलाना का, बताओ यार। फूल खिलेगा, गुलदस्ता फूल प्रदेश में और देश में तो खिल रहा है। जुलाना हल्के में ये हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो क्या, मतलब जुलाना से बीजेपी गुड़गुड़ा रही है? बिल्कुल आ रही है जुलाना बीजेपी, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। कैप्टनियों को इसका एक तरफा माहौल है। कल भाई साहब हमें तो ये जुलाना से प्रत्याशी है ना जो कांग्रेस वाले विनेश फोगाट, हमने पहली बार ये पता चला है कि भी ये यहाँ पे शादी कर रखी इसकी। अभी इलेक्शन में टिकट मिलने के बाद ये पता चला है कि ये बख्ताखेड़ा गांव में इसकी शादी हो रखी है, लेकिन इसका तो पता ही एक नहीं। चीज समझाओ बाबूजी, आप तो लोकल जुलाना के ही हो, ये यूं कह रहे हैं कविता की टक्कर विनेश से बीजेपी का कोई है नहीं, कुछ भी नाम। देखो जी, पहले नंबर पर तो आज भी बीजेपी है और पहले ही बीजेपी थी। प्रदेश में भी बीजेपी रख रहे हो आप पहले नंबर पर प्रदेश में बीजेपी फुल बहुमत की सरकार बना रही है। नंबर 2 बात, विनेश पा जाओ हुए, आप विनेश को बोल रहे हो। विनेश हमारी बेटी थी, हमारी बहू थी। खेल के जो ये है ठीक है, आप मान ले है, खेल के ग्राउंड में हमारी बेटी आई थी, वो पार्टी में आ गई, ये वो हमारा सिस्टम से दूर है। बाबूजी क्या कह रहे थे आप उससे पहले, बंद कैमरे में बताओ। भाई मैं कहूँ कांग्रेस का पत्ता साफ से, भूपेंद्र और दीपेंद्र की सरकार है, कांग्रेस का कोई नाम नहीं। दीपेंद्र नाम है, दीपेंद्र थोड़ी ना है। अब सही से कमल का फूल जोर शोर से खिल रहा है। योगेश को कराने वाला नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, रिपब्लिक का साथ था और यहाँ प्यार है। कांग्रेस सरकार में रोहतक से जो भी जला सटा था वहीं तक सड़क थी, जो यहाँ खस्ता हालत देख रहे हैं या उससे की बदौलत है। और जो टेंडर थे जो छुटवाए गए थे, इनमें भी मतलब इनकी जालसाजी है। जितनी लिस्ट आउट करवाई ये सब इसकी कांग्रेस की सरकार के अधीन है। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तय दिल से बच्चों को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। अरे भाई इसका तो आपके गांव में लगी है का नौकरी? हाँ, गरीब बच्चों के, जो जिसके पास पढ़ाई का भी मतलब दूसरों के संबंध से पढ़े हैं, वो बच्चे कामयाब हुए हैं। और कांग्रेस की सरकार में तो इतना बुरा हाल था, पर्ची खर्ची, या मंत्री लगवाएगा या एमएलए लगवाएगा, या उसकी पर्ची लग गई, उसकी लग गई, या पैसे से दो ही काम होते थे। गरीब आदमी का बच्चा नहीं लगा था। जो मंत्री संतरियों के बच्चे कामयाब होते हैं, अनपढ़, ये पढ़े लिखे बच्चे सेट होते हैं जितने भी होते हैं। क्या लग रहा है माहौल, जुलाना का माहौल क्या लग रहा है? जुलाना माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के हक में है पूरी तरह। और अभी हम 2 गांव में, आसन में और शिवा में घूम के आए हैं, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से विजयी होगी। भाई जैसे आपको लगता है कि जैसे आप बता रहे हो काम करे प्रदेश सरकार ने, वो आंसुओं पे भारी पड़ेंगे या फिर आंसू उन कामों पे भारी पड़ जाएंगे? सभी पार्टियों पर बीजेपी भारी पड़ेगी। हमारा जो पीछे सरपंचों का लगा लो, मैं सरपंच हूँ गांव सिरसाखेड़ी, फिलहाल मौजूदा सरपंच हूँ। सैनी साहब ने सरपंचों का कुर्ता बता रहा है, आप सरपंच। सैनी साहब ने सरपंचों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 1994 से पहले मिट्टी व्रत दे दिया करते, 1994 से 24 तक मिट्टी व्रत नहीं थी। सैनी साहब ने मिट्टी व्रत भी सरपंचों को दिया है और 21 लाख तक का काम करने का ऑफर दे दिया सरपंचों को।
सरपंच भी सारे खुश हैं, सारे जनता खुश है। पूरी जनता खुश है। ये योगेश कुमार लग रहा है कैप्टन योगेश कुमार। अब की बार जुलाना के अंदर कमल खिलेगा। एक साधारण और काफ़ी पढ़ा लिखा ही लड़का है। साधारण इसलिए बोल रहा हूँ, हवाई चप्पल तक ये पहन के चलता लोगों के साथ, और ज़्यादा पढ़ा लिखा इसलिए क्योंकि आसमान के अंदर हवाई जहाज़ कैसे उड़ाए जाते हैं इस लड़के को सब कुछ पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब की बार परिवर्तन होगा हरियाणा के अंदर। और जुलाना सीट जो हॉट सीट बनी हुई है अब की बार भारी बहुमत के साथ भाई बन चुके हैं जुलाना से। अब तो सिर्फ और सिर्फ गैप जो मेंटेन करना है उसकी जो लड़ाई है वो लड़ी हुई है। बाकी हरियाणा के अंदर जुलाना से भाई योगेश काफ़ी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। आप तो भावुक हो गए, आपने तो हरियाणा में सत्ता पलटने की बात कर दी, दोबारा विराजमान करना है। बाबू जी क्या लग रहा है जुलाना? जुलाना के अंदर कमल खिल रहा है जी, बहुत बढ़िया है। योगेश बहुत अच्छा है, होनहार लड़का है, पायलट है, और भारी बहुमत से जो है ना विजयी हो रहा है। ये एक चीज समझाओ ना, ये विपनेश के आंसू कहीं कामों पे भारी तो नहीं पड़ जाएंगे सरकार? नहीं, विनेश के आंसुओं से कुछ नहीं होना। देखो खिलाड़ी है वो एक अलग बात थी, वो एक है खिलाड़ी थी। जब राजनीति खिलाड़ी थी मगर बहू बेटी तो हम अभी नहीं, वो तो है, बहू बेटी तो अब भी है जुलाना की, ऐसी बात नहीं है। जब राजनीति में आ गई तो सब बराबर हैं यहाँ पर, खिलाड़ी का उसका तो मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पर। तो हाँ जी आप बताओ, बड़े देर से कुछ कहना ही चाह रहे उसका मतलब ही नहीं, उसने पता ही नहीं राजनीति क्या होती है। उसने खेला गेम में कोई ज़्यादा लेते नहीं बालक। पब्लिक झंडा उठाए घूम रही है कांग्रेस का, एक सारी क्या पैसे वाले ला के बुला रहे? नहीं जी, ये तो बकवास है उनकी मिजाज को खराब करना है। सरब मोहम्मद से हमारी सरकार बनेगी और कमल का फिर खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल, और भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से कितने? हाँ जी, कितने वोटों की लीड? बढ़िया माहौल है और एक तरफा बना हुआ है, भाई साहब पढ़ा लिखा है और 36 बिरादरी वाले का चला है, और यहाँ से काफ़ी जो है वोटों से जीत है जुलाना में। ये बाबूजी एक बार पुराना वाला माहौल समझा दो ना। उस टाइम कहते थे खर्ची पर्ची से नौकरी लगती थी, वो सच है क्या बात? हाँ बिल्कुल, खर्ची पर्ची से लगती थी नौकरी। अब की बार कोई वो नहीं, 10 साल में देखो कभी किसी का वो होया हो तो कोई खर्चा नहीं लगा। बगैर पर्ची के नू की नू नौकरी मिली है बच्चों को शिक्षा के आधार पर। कैसे निराश से बैठे हो, क्या हो गया? निराश नहीं जी, हम तो बात सुन रहे थे इसकी, इनकी बात सुन रहे थे। फूल खिला रहे हो? हाँ बिल्कुल, फूल खिला रहे हैं जुलाना में। खिला रहे हो? हाँ। और बाबूजी कहाँ चले गए सरपंच? आप एक चीज़ और समझा दो। हाँ आप बता रहे थे मुझे, ये खर्ची पर्ची वाला कॉन्सेप्ट अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बंद हो जाएगा? ये तो पहले बंद हो लिया भाई साहब, 10 साल से बंद हो लिया। 10 साल से पहले की बात बता रहे हैं हम। जो कांग्रेस की 10 साल सरकार रही उसमें खर्ची पर्ची का। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। अब इस तारीख को दावे के साथ मतलब लिखित रूप में लिखा दोगे? कति लिखित रूप में जो पर्चा पड़ेगा वही नौकरी करेगा, चाहे किसी भी समाज का हो। ये नहीं भाई कोई एक समाज का हो, ये चाहे संतरी का हो चाहे मंत्री का हो, जो लड़का पढ़ेगा वही लगेगा नौकरी। ये चीज़ समझाओ, आप पुराने हो, हरियाणा को बड़े करीब से जानते हो, ये क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा होता था एक समय पे वो खत्म क्यों हो गया? अब कांग्रेस और बीजेपी मैदान में दिखती है, तीसरे दल का कोई आते हुए? भाई साहब उनने मतलब पब्लिक का रुझान नहीं था। उनके पूर्वजों का तो इतना नाम था कि उनके लड़कों का नाम था, जो उनके औलाद थी ना वह बढ़िया नहीं चली, तो का जोड़ी है। जो चौधरी देवीलाल थे ना बढ़िया नेता थे, उसका जो पीछे आने वाली पीढ़ी थी ना वो हंगे में तुल गए, अपने हंगे से बाहर हो गए, इसलिए पब्लिक ने नकार दिया। तो प्रधानमंत्री आए सोनीपत में, कह रहे इस बार पूरा हंगा लगा रहे हो आप लोग जिताने के लिए। और इसने कमल का फूल खिलाओगे, इतनी खुशबू आओगी दिल्ली में किलकी मारोगे। दिल्ली एक चीज़ और समझा दो कि जिस तरह से गुटबाजी देखी जाती है पार्टियों में, तो ये कांग्रेस की मौजूदा गुटबाजी को देखें तो इससे बीजेपी को फायदा मिलता है या जनता इसे किस नज़र से? जनता इतनी बढ़िया चाल रही है तो वहाँ बैठ लो। जनता है मतलब कमल के फूल पर इतना योगदान दे रही है जिसकी कोई नहीं। हाँ, जनता के मन बना चुकी है कमल का फूल खिलाना है, और योगेश भाई को तो कहीं वोटों जिताना है। योगेश भाई को तो घनी वोटों से जिता दोगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी है खट्टा? नायब सैनी है भाई, नायब सैनी ने थोड़ा टाइम दिया, सरकार ने थोड़ा टाइम, अगर ज़्यादा टाइम दे ना, जैसे मनोहर लाल रह गए 9.5 साल में, अगर देश को 1 साल और दे देंगे ना, 1 साल पहले दे देंगे, बहुत काम कर देंगे। आप पे आरोप लगते हैं, कह रहे हैं कि भैया मनोहर साहब को एकदम विदा कर दिया आपने, नायब सैनी आ गए। ना ये तो मतलब अपोजिशन पार्टियां नहीं, बकवास हो यार। घर में बड्डे छोटे मान समान हो, परिवार है किनका, परिवार में बड्डे छोट कर कामयाब होगा। ये थोड़ा ना भाई तो भूपेंद्र कह देगा, दीपेंद्र मान जा, भूपेंद्र बापू बेटे की सरकार नहीं है। एक बार मैं इनसे थोड़ा सा और पूछ लूँ। हाँ जी, बापू बेटे की सरकार विदा कर दोगे? हो रही है। अच्छा, बिल्कुल तनमन 10 साल से विदा कर रखी है, अब 5 साल और वो बिल्कुल टर्मिनेंट, बिल्कुल खत्म। नॉन स्टॉप लाओगे बिना ब्रेक वाली? आप बेटे की तो सरकार अब आ गया है ही नहीं। ये तो जुलाना जुलाना हल्का अपना
योगेश कैप्टन मोदी ये सरकार मतलब यही रहेगी और कोई सरकार नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुलाना विधानसभा में हम इस समय मौजूद थे, जहां आपने जाना कि बीजेपी किस तरह से अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखा रही है। लिहाजा ये तो 8 तारीख को तय होगा कि किसकी सरकार बनती है, मगर मौजूदा जो हालात हैं और मौजूदा जो इन कार्यकर्ताओं का जोश है वो तो यही बता रहा है कि जुलाना में फूल खिलने को तैयार है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, जुलाना।